कदा चरणारविन्दौ गोविन्द जीवनधनौ शिरसा गोविन्द जीवनधनौ शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। भ्रातस्तिष्ठ तले तले विटपिना ग्रामेषु भिक्षामट स्वच्छन्दं पिबयामुनं जलमलं चीरे सुकन्थां कुरु सम्मानं कलयाति घोरगरलं नीचापमानं सुधा। श्री राधा मुरलीधरो भजरसा वृंदावनं मा त्यज वृंदावनं मा त्यज। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, तुम्हें वृंदावन धाम का वास मिल गया है तो रहनी आंतरिक और बाह्य बड़ी उत्तम कर लो। ऐसे वृंदावन में रहो बस हृदय श्यामा श्याम के लिए विकल बना रहे। उनसे मिलने की बात प्रतिक्षण हृदय में वर्धन होती रहे, व्याकुलता बढ़ती रहे, क्योंकि जिनका ये महल है, जिन्होंने कृपा करके बुलाया है, उन्हें एक बार तो देखें वे कैसे हैं। बड़े कृपा में हैं, बड़े करुणा में हैं, बड़े सुंदर हैं। एक बार तो नेत्रों के सामने आए। तो श्रीपाद कह रहे हैं, भाई वृंदावन का आश्रय, रसिकों का आश्रय प्राप्त हो गया। बस पूर्ण हृदय से कृपा का भरोसा करके अपनी रहनी को उत्तम बना लो। पूज्य महाराज जी से प्रश्न किया कि महाराज जी, श्री जी की प्राप्ति भरोसे से होती है तो भजन करने की आवश्यकता है क्या? क्या भजन करना जरूरी है? प्रश्न महाराज जी से किया। आज ही किया कि जब भरोसे से श्री जी की प्राप्ति होती है, विश्वास से श्री जी की प्राप्ति होती है। बड़ा सुंदर प्रश्न और उत्तर, बड़ा सुंदर प्रसंग है। फिर भजन करने की क्या आवश्यकता है? भजन से तो होनी नहीं है। तो और कुछ श्री महाराज जी का उत्तर नहीं का भरोसा कैसे आता है? भरोसा कैसे आएगा? सीधा भरोसा कर लोगे? केवल भरोसे की बात बोल देना भरोसा हो गया क्या? भजन से ही तो भरोसा आता है। नाम जप कर रहे हैं, उनके आश्रित हैं, वो जैसे कह रहे हैं वैसे चल रहे हैं। हमारा भजन क्या है? सेवा। और सबसे बड़ी सेवा क्या है? आज्ञा पालन। हमसे जैसे कहा जा रहा है हम वैसे वैसे चल रहे हैं। खड़े कर दिए गए खड़े हो गए, बिठा दिया गया बैठ गए। तो बिना इसके भरोसा आ जाएगा क्या? सच्ची बात है कि केवल भरोसे से ही प्राप्ति होती है और कोई उपाय नहीं है। आपके हृदय में जितना दृढ़ भरोसा प्रियाजू के चरणों का होता चला जाएगा, बस वैसे वैसे आप समझ लीजिए उनकी अनुभूति होने लग जाएगी। एक साधक, पहले की बात है, उनके हृदय में बड़ी एक विकलता थी।
तो मुझे दिव्य अनुभूतियां हों। अपने ही महाराज जी के शरणापन्न है, विरक्त भाव से रहते हैं। भारी विकलता इस बात की थी कि मुझे ये मार्ग है, अनुभूतियों का मार्ग है। नाम जप कर रहे हैं, धाम में हैं, भजन कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव है। यदि आप विश्वास पूर्वक भजन करते हो, निश्चित निश्चित आपको अनुभूतियां होने लगेंगी, पक्का। अगर आप भजन कर रहे हैं तो ऐसा है नहीं कि हो नहीं सकता, ऐसा संभव ही नहीं।